जय महाकाल। आदेश आदेश। जय मां तारा। आज हम बात करने वाले हैं मां पीताम्बरा के बारे में। जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं वो मां की कृपा कैसे पाएं। मान लीजिए उनका दुख दरिद्र कैसे दूर हो, वो बड़े तकलीफ में हैं, किसी से कह नहीं सकते हैं, तो कैसे इस प्रयोग को करेंगे तो उन्हें लाभ मिलेगा। और एक चीज़ मैं बताऊंगा, अगर आपके ऊपर बहुत सारे केस लगे हों या आपके जेल में बंद हो, सफलता नहीं मिलती हो और बहुत सारे काम अटके हो, लोगों को पैसा दे दे के ठग गए हो, तो एक बार आप नलखेड़ा जाइए। वहाँ पे माँ पीताम्बरा बंगला मुखी माई का स्वयं मंदिर है और वहाँ पे यज्ञ जो होता है कुछ शाबर मंत्रों के द्वारा होता है और इनका मंत्र जो है, एक मंत्र है जय 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 बगला महारानी, अगम निगम की तुम्हें बखानी, शंकर में गुरुदास तुम्हारो, अमुक दास को तुम्हार बैरी का बल छीन लो सारे निर्दय दुष्टों तुम्हें संगारो, युवा खिलो सत्य के सारी बोल सके ना बीच सवारी, तुम माता में दास तुम्हारा आन हर मम संकट है, दुहाई माँ कमखे दुहाई माँ। ये मंत्र है, ये मंत्र मैं आराम से बोल दूंगा, आप लोग लिख लेना। और इस मंत्र को जागृत कैसे करते हैं और ये काम क्या करता है। ये अगर जेल में बंद हो, आपका कोई आदमी नहीं छूट रहा हो, तो इस मंत्र से छूट जाएगा। और जो आपके पीछे शत्रु आपके पीछे पड़े हों तो शत्रुता करना भूल जाएंगे, क्योंकि अगर आपके ऊपर वार पे वार करते हैं तो इसी से आप पलट भी सकते हैं। और माँ इसमें बहुत तेजी दंड देती है। तो इसमें करना कैसे होता है, जब दीपावली पड़ती है या होली पड़ता है या चंद्र ग्रहण हो या दशहरा हो, तो चंद्र ग्रहण हो या सूर्य ग्रहण हो, इसमें 1000 बार इस मंत्र का जब जाप आप कर लेते हैं और फिर हवन कर देते हैं तो उससे ये मंत्र चेतन हो जाता है, जागृत हो जाता है और फटाफट काम करने लगते हैं। और इस मंत्र को अगर आप रेगुलर करते हैं तो आपके शत्रु आपको कहने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आपके पीछे कौन टांग अड़ा रहा है उसको माता रानी स्वयं देख लेंगी। अगर आपके बारे में उल्टा सीधा बोल रहा है या आपको गाली दे रहा तो माता रानी उसको शीघ्र के शीघ्र ही दंड दे देंगी। ये एक बार का नहीं, ये हजारों बार का मेरा देखा हुआ है, मेरा खुद का अनुभव है। क्योंकि जब माँ पे कृपा होती है, बहुत तेज होती है, अपने बच्चे को कभी बुरा नहीं होने देती, क्योंकि इस मंत्र का सदुपयोग जितना करेंगे उतना फायदा। और इसी मंत्र से जिन जिन्नात भी पकड़े जाते हैं। ये मंत्र तो एक ही है मगर काम अनेक प्रकार के करता है। मंत्र ध्यान से सुन लीजिए, लिख लीजिए। जय 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 बगला महारानी, जय 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 बगला महारानी, अगम निगम की तुम ही बखानी, अगम निगम की तुम ही बखानी, संकट में घिरो दास तुम्हारा, संकट में घिरो दास तुम्हारा, अमुक दास को तुरंत उबारो, बैरी का बल छीन लो सारा, बैरी का बल छीन लो सारा, निर्दयी दुष्टों को तुम ही संहारो, निर्दयी दुष्टों को तुम ही संहारो, जिभुआ खींच लो शत्रु की सारी, बोल सके ना बीच सवारी, बोल सके ना बीच सवारी। ये महारानी मगर निगम के तुम्हें घनी सगन में गुरु दास तुम्हारा दास को तुरा तुम्हारा बैरी का बल छीन लो सारी, निर्दयी दुष्टों को तुम ही संहारो, जिभुआ खींच लो शत्रु की सारी, बोल सके ना बीच सवारी, तुम माता में दास तुम्हारा, आन हरो मम संकट सारा, दुहाई माँ कामाख्या की। ये मंत्र है, ये मंत्र बहुत पावरफुल है, इतना पावरफुल है कि हम बता नहीं सकते आपको।
एक बार हमने इसका प्रयोग किया था। एक लेडीज थी, नेहा नाम था, और उसके ऊपर जिन भी था, खब्बीस था, और बहुत परेशान कर रहा था मुझे। वो आए दिन कहती, जब मैं पूजा करने बैठा, वो कन्या आई, बहुत पीड़ित थी, और जब माँ से मैं अनुरोध किया तो आ गई उसके ऊपर सवारी, और सवारी आने के बाद वो बोलता है मैं तुम्हें मार डालूंगा, मैं तुम्हें मार डालूंगा, मुझे चेतावनी देने लगा। हमने कहा तुम्हारे में औकात नहीं है, तुम मार के दिखाओ हमें। अगर तुम्हारी माँ ने दूध पियाया है तो तुम मार के दिखाओ हमें, मैंने डायरेक्ट बोला, और लगाया माँ का यही मंत्र। उसके होश ठिकाने हो गए। बोला मैं इनको अमाउस पे मार दूंगा। हमने कहा तुम्हारे अंदर दम नहीं कि इनको अमाउस पे मार दो, बताया तुम कुछ नहीं कर पाओगे। हमने कहा भी 1 मिनट नहीं लगेगा, तुम भाग जाओगे। तो इसी तरह बहस होती रही, मैं उसको झाड़ा, ठीक किया। और इसमें 12 दंता का भी प्रयोग किया जाता है। 12 दंता का मंत्र होता है, इसको दीपावली में 1000 बार सिद्ध कर लेते हैं, सिद्ध करके रख लेते हैं। जब भी किसी को अगर जिन्न हो, प्रेत हो, और ये खब्बीस हो, ना मान रहा हो, 1 गिलास पानी ले, इसी मंत्र को 3 बार या 5, 7 बार या 5 बार, जैसी अवस्था हो आपको। अगर बहुत बिगड़ैल कर रहा, 3 बार फटाक से पढ़ के पानी में 3 बार डुबकी मारना है। 3 बार मंत्र पढ़ना और 3 बार डुबकी मारना है। या 5 बार मंत्र पढ़ेंगे तो 3 बार डुबकी लगाना, 7 बार मंत्र पढ़ेंगे तो 3 बार डुबकी लगाना, इससे आगे नहीं पढ़ना है। 5 बार, 7 बार या 3 बार। 5 बार पढ़ेंगे, 3 बार डुबकी लगाएंगे और लगा के वही जल पिला देंगे। खब्बीस 1 मिनट नहीं लगेगा, भाग जाएगा। जिंद चाहे जैसा लगा हो, 1 मिनट नहीं लगेगा, तुरंत छोड़ देगा शरीर। ये इतना असरदार है। और अगर जिंद को और इसको नष्ट करना हो, जिंद है खब्बीस, तो नष्ट कैसे किया जाए? तो नष्ट करने के लिए माँ का एक यंत्र का निर्माण किया जाता है। एक पीतल की थाली रखी जाती है और यंत्र को खड़ा रखा जाता है, ऐसे पट नहीं रखा जाता, खड़ा रखा जाता है। यंत्र को खड़ा रखा जाता है, यंत्र को जागृत किया जाता है। जागृत करके यंत्र को खड़ा रख दें। खड़ा करने के बाद अब उस पर हल्दी से आपको टीका लगाना होगा, अक्षत लगाने होंगे, और उसी पे फूल बरसाने होंगे। यानी जैसे माँ का पंचोपचार पूजा हम करते हैं, वैसे पूजा करेंगे। और इसी मंत्र का संकल्प लेके 1000 बार पाठ करेंगे। अगर बहुत करारा कई जिन लगे हुए हैं, तब भी 1 हफ्ते के अंदर माँ रिजल्ट दे ही देती है। जब जिसके नाम से संकल्प लेके करेंगे और हवन करेंगे, यंत्र बीचों बीच से टड़क जाएगा। समझ लीजिए जैसे नियम से टड़क गया, समझ लीजिए माँ मर, वो जिन मर गया। ये प्रमाण है इसका। और नहीं चिटका, कहीं से खंडित हो जाए, तब भी समझ लीजिए मर गया, माने मार दिया। और इसको फिर आपको घर में नहीं रखना है, इसको नदी में या गंगा जी में आपको सहरा आना है। समझिए, इसको सहरा आएंगे, जिसके थ्रू उठाएंगे काम, उसका संकल्प लेके ही कार्य करेंगे, आपका शीघ्र ही फल मिलेगा। और ये मंत्र, जैसे कोई मान लीजिए जेल में बंद है और उसके पास हमें ये पहुंचाना है, तो लिख के पहुंचा दें या उससे बता के किसी पर्ची में दे दें। अगर इसी का मानसिक जाप, याद कर लेगा, मानसिक जाप लगातार करता है तो जेल से छूट के आदमी आ जाएगा। ये मैं 2 लोगों के ऊपर प्रयोग करवाया, समय लगता है,
किसी का महीना भर लगा है, किसी का 3 महीना लगा है, एक को 3 महीने लगा है, एक को महीना भर के अंदर आ गया। जो बहुत लंबे समय के लिए गया था, निकलना मुश्किल था उसका। मगर जब इस मंत्र का जाप करने लगा, लगातार काम करता था, लगातार, क्योंकि जेल में काम भी करवाते हैं कैदियों से, वो काम भी करता था और जाप भी करता था, छूट के बहुत जल्द आ गया। तो ये मंत्र बहुत चमत्कारी है, इसे हल्के में मत लें। और जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, ये विद्या सीखना चाहते हैं या माँ की कृपा पाना चाहते हैं, जो माँ की कृपा पाना चाहते हैं वो लोग, उनके घर में कोई बीमारी हो गई है, नहीं ठीक हो रही है या बहुत परेशान है, उनके घर में यानी कोई भी अनबन हो, बहुत प्रकार के अनबन होते हैं, नाम लेने लगेंगे तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो इसको करना क्या है, एक पीतल की हल्दी लेंगे, पीतल की थाली लेंगे और हल्दी लेंगे। हल्दी से लिखेंगे जय माँ पीताम्बरा, जय माँ पीताम्बरा। जहाँ पे थाली रखेंगे उस जगह को साफ कर लेंगे, साफ करके एक थाली लेंगे, उसमें जय माँ पीताम्बरा लिख देंगे। लिखने के बाद अब उसी के 108 चक्कर लगाने हैं। अगर खुद नहीं लिख पाता, उसके घर में कोई बच्चा पढ़ा लिखा हो या और किसी से वो लिखवा सकता है। मगर ये प्रयोग रात में 10 बजे होता है, रात में 10 बजे इस प्रयोग को करना है। और जय माँ पीताम्बरा, जय माँ बंगलामुखी, जय माँ पीताम्बरा, जय माँ बंगलामुखी, जय माँ पीताम्बरा, जय माँ बंगलामुखी, ऐसे बोलते जाना है और 108 चक्कर मारना है 36 दिन लगातार। समझ गए? 36 दिन लगातार 108 चक्कर रोज मारना है। जय माँ पीताम्बरा, जय माँ बंगलामुखी, जय माँ पीताम्बरा, जय माँ बंगलामुखी। और इसी के पीछे जो आपकी समस्या है वो भी बोलना है। जय माँ पीताम्बरा, जय माँ बंगलामुखी माई, हमारा कारोबार नहीं चल रहा। जो आपका कारोबार नहीं चल रहा है या आपके पेट में पीड़ा उठ रही है, दर्द हो रहा, जिस चीज़ की समस्या हो वो चीज़ आपको बोलना है। जब 108 बार हो जाए तो माँ के नाम से कपूर रख के जला दें। पहले भी आपको कपूर रखना है एक टुकड़ा। जब इसको परिक्रमा चालू करेंगे, कहेंगे हे माँ पीताम्बरा बंगलामुखी माई, मैं आप कृपा करके मुझे आज्ञा दें और मैं आपके चक्कर लगाने जा रहा हूँ, कृपा करके माई इसे निर्विघ्न होकर पूर्ण करवा दें और हम पर कृपा करें। ऐसे जब आप बोल देंगे कपूर को जला देंगे, इतना बोल के कपूर को जला देंगे। खाली कपूर रखना, लौंग नहीं रखना, रख के जला देंगे। फिर उसके बाद आप 108 चक्कर लगाएंगे। 108 चक्कर लगाते समय जोर जोर से न बोलें कि पड़ोसी भी जाग जाए, अपन आराम से बोलेंगे, मन में बोल सकते हैं, थोड़ा आवाज़ मुंह से ध्वनि निकलनी चाहिए हल्का सा। जय माँ पीताम्बरा, जय माँ बंगलामुखी माई, और जो आपका दुख तकलीफ है वो बोलते रहेंगे। और इसके बाद जब ये हो जाएगा 108 चक्कर, अब आपको करना है इस हल्दी को उठा लेना है और इसको किसी डिब्बे में भरकर रख लेना है। समझ गए? जब किसी डिब्बे में आप भरकर ये रख, 36 दिन की जितनी भी हल्दी निकले, इसको एक डिब्बे में पैक करके रखते जाना है। आप रखते जाएंगे, आपके घर में कोई भी दिक्कत हो रही है तो उसी हल्दी को थोड़ा से पानी में घोलेंगे, पिला देंगे, सही हो जाएगा। अगर किसी को घर में दर्द हो रहा है, ये क्रिया चल भी रही है, 2 दिन हुआ, 1 दिन हुआ, तब भी इसी हल्दी को घोलेंगे, थोड़ा से पानी में 1 चुटकी हल्दी निकालेंगे, पानी में घोलेंगे और पिला देंगे। देखेंगे वो शीघ्र ही तुरंत के तुरंत वो ठीक हो जाएगा। चाहे पेट में चाहे जैसा दर्द हो, बदन में कैसा भी दर्द हो, यानी कोई भी बीमारी हो, अगर उसको पिला दिया जाए तो तुरंत के तुरंत ठीक हो जाता है। समझिए? तो जो पढ़े लिखे लोग नहीं हैं वो लोग इस कार्य को बहुत आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि उनके लिए मंत्र याद करना बहुत कठिन होता है। इसलिए मैं आप लोगों को ये विधि बता रहा हूँ। और इससे पेट की बीमारी ही नहीं, अगर आपको कोई परेशान कर रहा है, आपका दुश्मन कोई आपको परेशान कर रहा है,
तब भी 108 चक्कर लगा के यही बोलेंगे माई फला का नाम, इस व्यक्ति का ये नाम, ये हमको बहुत पीड़ित कर रखा, मुझे जीने नहीं दे रहा, माँ उसके हाथ पैर भी तोड़ देगी। ये सोच लीजिए। और आपका कोई काम फंसा हुआ है तब भी ईश्वर को ऐसे ही चक्कर लगा के बोलेंगे, काम हो जाएगा। और इस हल्दी को बचा के रखना है घर में। कभी भी कुछ आपको ना समझ में आए, कुछ समझ में ना आए तो तुरंत हल्दी को पानी में घोरना है और उस व्यक्ति को पीने को दे देना है। देखेंगे एक चमत्कार, समझ गए, तुरंत के तुरंत उस व्यक्ति को फायदा होगा। और इसी के साथ मैं अगले वीडियो में मिलूंगा। जय महाकाल, जय माता तारा, जय माता तारा।